सिंप्लीफाई करेंगे इनको। फर्स्ट देखो 2 की पावर कितनी दे रखी है 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखो 2 की पावर 2/3 ये इनटू के अंदर है 2 की पावर 1/5। ये देखो आपको रूल लिखाया था स्टार्टिंग में फर्स्ट रूल क्या था वो, अगर ए की पावर m हो इनटू में ए की पावर क्या हो n हो, देखो दोनों में क्या हो बेस क्या हो सेम हो, तो पावर क्या हो जाएगी उनकी 8, ए की पावर m प्लस n हो जाएगी। ये हमने स्टार्टिंग में रूल पढ़ा था। यहाँ पर भी देखो सेम रूल है, बेस देखो दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगी दोनों की 8, तो 8 कर देंगे दोनों पावर्स को, तो 2 की पावर देखो कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। अब ये देखो फ्रैक्शन पार्ट है दोनों ही, तो दोनों ही फ्रैक्शन पार्ट है तो इनको अलग से सोल्व कर लीजिएगा। इधर साइड में 2/3 प्लस 1/5 इस तरीके को सोल्व कैसे करेंगे, दोनों का क्या लेंगे हम एलसीएम किसका 3 और 5 का, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 को इस 3 से डिवाइड करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ 3, तो कितना आ गया ऊपर 13 नीचे कितना हो गया 15। इसको सोल्व करने के बाद में रिजल्ट कितना आया आपके पास में 13/15, तो 2 की पावर कितनी हो गई 13/15, ये क्या हो गया इसका आंसर। इसके बाद में है नेक्स्ट दूसरे वाला, दूसरा क्या दिया हुआ देखो 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी लगी है 7। देखिएगा इसमें एक रूल था, अगर a/b की पावर क्या लगी हो m, a/b की होल पावर क्या लगी हो m, तो ये पावर दोनों पे अलग अलग लग जाएगी, a की पावर m अपॉन में b की पावर m, तो वही रूल यहाँ पे रहेगा सेम। 1 की पावर कितनी हो गई 7, नीचे देखो 3 की पावर 3 पहले से दिया हुआ है और इसकी पावर कितनी लग जाएगी 7। 1 की पावर 7 का मतलब तो 1 ही आएगा आपका आंसर, लेकिन देखो 3 की पावर 3 पहले से है और इसकी होल पावर कितनी दे रखी है 7। अब आपको ये रूल भी पता है कि पावर के ऊपर पावर लगी हो, एक की पावर m और इसकी पावर क्या लगी हो n, तो पावर क्या हो जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, तो पावर देखो ये तो 1 हो गया, नीचे देखो 3 की पावर 3 इंटू 7 हो गई ये भी, तो कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 21, ये क्या हो गया इसका आंसर। इसमें आपको इस रूल का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखो इसमें थर्ड 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, इस बेस को देखना है पहले आप 11 देखो 11 ही यहाँ पे 11 ही यहाँ पर है, मैं अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो आपको रूल लिखाया था क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर किस में जाएगी प्लस में, यहाँ पे पावर तो ऊपर जाएगी तो किस में जाएगी आपकी माइनस में। तो देखो 11 की पावर तो 1/2 दे रखी है ऊपर इनटू ये 11 की पावर माइनस की 1/4 चली जाएगी ऊपर जाएगी, तो क्योंकि रूल लिखाया था आपको जैसे 1 अपॉन में ए की पावर क्या हो m, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ए की पावर माइनस m में चली जाएगी पावर। अब देखिएगा आगे इसमें, अब देखो यहाँ पे दोनों का बेस देखो सेम है क्या, अगर दोनों का बेस क्या हो सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी उनकी 8, अगर ए की पावर क्या हो m इंटू ए की पावर क्या हो n, देखो दोनों का क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी इनकी 8, तो पावर को ऐड कर दो, तो 11 की पावर देखो 1/2 तो प्लस का ही है प्लस, ये किसमें है माइनस, तो माइनस का अंदर ले लो इसे। अब देखिएगा आगे ये 11 की पावर 1/2, इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/4। अब ये देखो फ्रैक्शन पार्ट है आपके पास में, तो फ्रैक्शन पार्ट को अलग से सोल्व कर लीजिएगा, इधर 1/2 -1/4, इन दोनों को क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 4,
इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस की जगह माइनस, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1। तो ऊपर देखो 2 में से 1 गया 1, नीचे कितना 4। तो इसको सोल्व किया तो रिजल्ट कितना है आपके पास में 1/4। तो 11 की पावर कितनी बच गई 1/4। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब एक लास्ट वाले में देखो, फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। यहां पर देखिएगा बेस तो दोनों क्या है अलग अलग, लेकिन दोनों की पावर देखो सेम दिखाई दे रही कि आपको रूल लिखाया था ए की पावर क्या हो m इंटू बी की पावर क्या हो m, यानी दोनों का बेस तो हो अलग अलग और पावर क्या हो दोनों की सेम। तो बेस क्या हो जाएंगे दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू बी की पावर क्या बन जाएगी m, यानी ए बी की पावर क्या बन जाएगी ये m। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे सेम 7 इंटू 8 इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 1/2। अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 56, इसकी होल पावर कितनी आ गई 1/2। ये क्या हो गया इसका आंसर। अगर ये आगे सोल्व होता तो हम इसको आगे सोल्व करते, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हम आंसर इतना का इतना ही रह जाएगा। ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 था वो कंप्लीट। दो आपका चैप्टर था फर्स्ट नंबर सिस्टम, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।